सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 28वें वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के अंदर के नज़ारे तो दिखाना शुरू कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि उर्दू में दो एक जैसे शब्दों के बीच में ब क्यों होता है और इसका क्या मतलब होता है, और इससे जुड़ी हुई दूसरी जानकारी भी दूंगा। तो देखते रहिए ध्यान से और शुरू में लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में वीडियो को लाइक करना आप भूल जाएंगे और अच्छा तो आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब शुरू करता हूँ शब्दों का सफ़र और साथ ही साथ रामोजी फिल्म सिटी के अंदर का सफ़र। 1711 रुपये का टिकट लेकर जब हम बस में बैठकर रामोजी के अंदर चले तो एक अलग ही मज़ा आने लगा। नज़ारे देखते रहिए और सबसे पहले जानिए तुर्की बतुर्की के बारे में। देखिए, एक गाना था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन आपने सुना होगा, 1 2 3 4 प्यार चाहिए कितनी बार, तुर्की बतुर्की हिंदी ब हिंदी, उसमें ये शब्द आए थे। तो इसके अलावा भी आपने बहुत सारे शब्द सुने हैं, दम बदम, कूचा बकूचा, दरिया बदरिया, जू बजू, सहरा बसहरा, कू बकू, हू बहू, सू बसू, दिन ब दिन, कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा, रूबरू, दू बदू, जा बजा, तर बतर, और ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। इनमें से कुछ शब्दों के अर्थ आप जानते भी होंगे, लेकिन ये जो बीच में ब वाला चक्कर है इसके बारे में जानिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, अंग्रेज़ी में डोर टू डोर, बैक टू बैक, कट टू कट, हैंड टू हैंड, डे टू डे, सेम टू सेम, फेस टू फेस जो होता है ना, वैसा ही यहाँ पर ये ब का चक्कर है। ब का मतलब क्या होता है? ब का मतलब होता है के साथ, और वैसे बा भी होता है एक बा। ये पर्शियन से आए हुए शब्द हैं और ब और बा भी पर्शियन से ही आया है। प्रीफिक्स जो होता है बा वो अलग होता है, जैसे बा कमाल, बा हया या और इस तरह के शब्द होते हैं, वो अलग है। मैं यहाँ बा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ब की बात कर रहा हूँ, जो दरअसल बह है लेकिन आमतौर पर ब बोल देते हैं और लिखते भी हैं ब। कई बार तो रूबरू को रू बह रू न लिखकर रूबरू लिख देते हैं, वो भी ठीक है। और थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, विस्तार से बताता हूँ। देखिए, तुर्की बतुर्की का मतलब है तुर्की के साथ तुर्की, या टिट फॉर टैट, या जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक कहावत है। ऐसे ही हिंदी ब हिंदी, यानी उसी भाषा में उसी ढंग से जवाब देना, जैसे सामने वाले ने कहा हमने भी वैसे ही कह दिया। तो टिट फॉर टैट, तुर्की बतुर्की, हिंदी ब हिंदी। इसी तरह से एक है दम बदम, दम के साथ दम, यानी दम का एक अर्थ पल भी है, ये आपको मालूम है, मैं बता चुका हूँ। दम बदम यानी कि पल पल, हर पल, निरंतर, लगातार, प्रतिक्षण। और दम बदम के बाद कूचा बकूचा, कूचा माने गली, कूचा का मतलब हुआ गली, कूचा बकूचा गली गली, हर गली। दरिया दरिया, दरिया दरिया यानी कि हर दरिया, हर नदी। इसी तरह से जू बजू, जू का मतलब नदी होता है, धारा होता है, और बहार भी इसका एक अर्थ होता है, बहार मतलब स्प्रिंग। तो जू बजू यानी नदी नदी, हर नदी और हर बहार, या स्प्रिंग आफ्टर स्प्रिंग भी कह सकते हैं। सहरा बसहरा, सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान, जंगल, वीराना, तो इसको सहरा सहरा भी कह सकते हैं कि मजनू लैला की तलाश में सहरा सहरा फिरता रहा, या सहरा बसहरा घूमता रहा। इसके बाद कूबकू, कूबकू जो है वो कूचा बकूचा ही है, यानी कि गली गली। कू जो है वो कूचा का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, कू बकू होने लगी तेरी मेरी रुसवाइयाँ, यानी गली गली मेरी तेरी बुराइयाँ, रुसवाइयाँ, बदनामियाँ होने लगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये भी वहाँ इंतज़ाम है मनोरंजन का, झूले वगैरह वहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने भी इन पर मज़े लिए, और डर के मारे जो आवाज़ें निकल रही थी मेरे मुँह से वो मैं आपको यहाँ नहीं सुनाऊँगा। ये वीडियो आपको फिर कभी दिखाऊँगा, छोटा सा है ये पार्ट, तो वहाँ मैं आपको रियल साउंड सुनाऊँगा, मैं कैसे कैसे चिल्ला रहा था वो सब सुनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शब्दों के बारे में बता रहा हूँ। तो कू बकू के बाद हू बहू आपने सुना होगा, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली। तो हू बहू। फिर सू बसू, सू का मतलब होता है तरफ, साइड, तो हर तरफ यानी हर ओर। अच्छा, एक बात और है, देखिए कई जगह ऐसा होता है, कई शब्दों में ऐसा है कि हम बिना ब लगाए बोल सकते हैं, जैसे सहरा बसहरा को सहरा सहरा बोल सकते हैं, जंगल ब जंगल को जंगल जंगल बोल सकते हैं, और दरिया ब दरिया को दरिया दरिया बोल सकते हैं, और इसी तरह से कदम ब कदम को कदम कदम बोल सकते हैं। लेकिन सू बसू को सूसू नहीं बोल सकते। हंसिए मत, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आप समझ रहे हैं क्या गड़बड़ हो जाएगी। फ़िलहाल आगे चलते हैं। तो
सू बसू यानी हर तरफ, हर ओर। और फिर दिन ब दिन, कहते हैं ना कि दिन ब दिन बात बढ़ती चली गई, यानी हर दिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन ब दिन। और इसके लिए एग्जाम्पल है, दिन ब दिन बढ़ती गईं इस हुस्न की रानाइयाँ। सुना है ना आपने वो गज़ल, सुनी है ना? तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, चाहें तो सुन लीजिएगा MHMU बॉलीवुड प्लेलिस्ट में। तो दिन ब दिन के बाद है कदम ब कदम, यानी हर कदम, यानी पग पग। कदम कदम तुझे तरक्की मिले ये दुआ है मेरी। तो ये एक इस्तेमाल हो गया कदम ब कदम का। तो आप कदम कदम की जगह कदम ब कदम भी लिख सकते हैं। फिर लम्हा ब लम्हा, यानी हर लम्हा, लम्हा लम्हा, पल पल। इसी तरह से रूबरू, ये तो आपने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बोला भी है, जाना पहचाना शब्द है। रूबरू, फेस टू फेस, चेहरे के साथ चेहरा, यानी आमने सामने। रूबरू की तरह है दू बदू, ये भी रूबरू के सेंस में ही है, फेस टू फेस यानी आमने सामने। रूबरू और दू बदू दोनों चलते हैं। फिर है जा बजा, जा का मतलब होता है जगह, प्लेस। जा बजा हर जगह, जगह जगह। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वहाँ पर जा बजा कूड़ा पड़ा हुआ था, यानी जगह जगह, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ था। इसी तरह से तर बतर, तर का मतलब गीला होता है, आप जानते हैं। तर बतर मतलब गीला गीला, बिल्कुल गीला, पूरी तरह से गीला। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं बारिश में तरबतर हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ शब्दों के मैंने एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं, तो वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यार आप इतने छोटे थोड़े हैं, बच्चे थोड़े हैं, लगा सकते हैं ना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो अब तो लाइक कर दो यार, हैं भूल जाते हो यार, जालिम लोग हो। अरे लाइक करो यार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर कमेंट लाइक और फॉलो करते रहो, और दूसरों को भी हमारे वीडियोज़ दिखाओ। अगली मुलाकातों में और भी बढ़िया बढ़िया सीन दिखाऊंगा इस स्टूडियो के, इस फिल्म सिटी के, और खूब सारे शब्द बताऊंगा। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।